हेलो, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और अगर बाहर भी जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ, यानी कि अपने हथियारों के साथ जा रहे होंगे। तो मैंने वीडियो दोपहर से शुरू कर लिया था, लेकिन आप सबको दिखा नहीं पाई। तो चलिए पहले देख लीजिए मैंने दोपहर में क्या क्या किया। ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग बोलोगे कि ये तो हर रोज़ बनती है, तो आज मैंने दूसरे तरीके से बनाई है, तो आप एक बार देख लीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी पहले आप देखिए, फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध लगा रही हूँ। दूध बलौने का दूध होता है, हमारे यहाँ बलौना बोलते हैं दूध को, बलौना। तो यहाँ पर मैंने रई निकाल ली है और ये मशीन है जो मतलब बिजली वाली मशीन होती है, वो मैं लगा के छोड़ दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी मैं बर्फ़ का डाल दूँगी जिससे घी जो है ठीक निकल जाए, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा पिघला पिघला सा होता है ना घी। तो ये बर्फ़ की वजह से, ठंडे पानी की वजह से एकदम बढ़िया घी निकल कर आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी मैं बना रही हूँ, ये मैंने थोड़ी सी दही ले ली है, मेरे पास थोड़ी सी दही थी और इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद इसमें बेसन डालकर मैश कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से अगर हम मैश करते हैं तो बेसन में जो भी गांठें होती हैं वो बिल्कुल एकदम से मतलब एक भी गांठ नहीं रह पाती है। तो मैं पहली बार इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि दही की बना रही हूँ। हम लोग वैसे तो लस्सी में बनाते हैं कढ़ी, लेकिन आज मैं पहली बार दही में बना रही हूँ, तो इसलिए पहले इसको मैश कर लिया। उसके बाद इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले, मेथी और सौंफ, अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च, हम लोग इसी तरह से डालते हैं। तो बस ये सब बेसिक मसाले डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें जो लस्सी वगैरह डालनी है वो डाल लूँगी। तो यहाँ पर लस्सी जो है मैं छान के डालती हूँ, क्योंकि मुझे जो ये पपड़ी वगैरह सी होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं लस्सी को लगभग छान के ही डालती हूँ। जिसको पसंद है वो इस तरह से भी डाल सकता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पकौड़ियों की तैयारी। और ये पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, मतलब बिना पकौड़ियों के वैसे कढ़ी इतना स्वाद नहीं लगती। मुझे पकौड़ी वाली कढ़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो पकौड़ियों को बनाने के लिए मैंने ले लिया है थोड़ी सी दही जो मेरे पास थी, और थोड़ी सी उसमें लस्सी डाल ली है। और उसमें डाल लिए हैं मसाले जो हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सा सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, और बस ये मसाले डालकर मैंने उनको घोल लिया है। आप चाहे तो इसमें प्याज वगैरह डाल सकते हैं। मैं ये पकौड़ियाँ व्रत के लिए बना रही हूँ। अगर आप थोड़े से कट करके प्याज डाल लेंगे उससे भी बहुत स्वाद लगती है पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ मेरी तैयार हो गई है। और एक बार पहले जब हम पकौड़ियों का घोल बनाते हैं तो उसको ज़रा सा हम लोग डाल के देख लेते हैं, मैं इसी तरह से करती हूँ। तो एकदम बढ़िया पकौड़ियाँ तैयार होती है। जब तक हम फेंटते रहते हैं, जितना हम फेंटेंगे पकौड़ियों के घोल को उतना ही बढ़िया पकौड़ियाँ निकल कर आती हैं, मतलब कि बढ़िया पकौड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ छोंक, उसमें डाल दिया है मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, हींग, धनिया, मेथी दाना और लाल मिर्च, और बस यही मसाले डालकर, यही खड़े मसाले डालकर मैं इनको छोंक लगा दिया है। डाल दी है कढ़ी का घोल और बस इसको मैं अब चलाती रहूँगी। कढ़ी को जितना चलाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब जितना पकने के लिए छोड़ते हैं उतनी ही स्वादिष्ट कढ़ी तैयार होती है। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी में जो है उबाल आ चुका है। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं ये पकौड़ियाँ और बस इसको मैं अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। लगभग आधा पौना घंटा हम लोग कढ़ी को पकाएंगे। और ये देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो गई है, आप लोग भी खा लीजिए। और मेरे घर में ना कढ़ी बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब वीरवार को तो बनती ही बनती है, लेकिन मेरे घर में कढ़ी बीच में भी बन जाती है, हफ्ते में 2 बार भी बन जाती है और हफ्ते में 1 दिन का तो पक्का ही है बनना। तो यहाँ पर मैं आशु के लिए छोंक लगा रही हूँ कढ़ी में जीरा और देगी मिर्च डालकर, वो इसी तरह से खाता है ये तड़का लगा के। तो चलिए साथ के साथ ही अचार भी देख लीजिए, ये मम्मी ने कई दिन से डाल लिया था और मेरा टाइम नहीं लग रहा था, मतलब किसी वीडियो में मैंने ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर मम्मी ने जो है अचार डाल दिया है, उसमें डाल लिया है सौंफ और ये कलौंजी
और मेथी दाना, तो ये सब चीज़ें डाल ली हैं। और इसमें जो धनिया है वो साफ़ कर रही हैं। साफ़ करने के बाद इसमें धनिया भी डाल देंगी और बेसिक यही मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर डाल दिए हैं मम्मी ने जो अचार है वो मतलब अचार की जो सूखी फलियाँ हैं वो जो उस दिन कट करके रखी थी, 2-3 दिन की धूप लगाई है, उसके बाद इनको डाल दिया है। मतलब ये वही पानी है जो जिसमें हमने भिगो के मतलब अचार को नमक में डाल के रखा था, ये वही नमक का पानी है। नमक इसमें नहीं डालते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें नमक है। तो उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और बस यही मसाले डालेंगे क्योंकि नमक तो हम लोग पहले ही डाल के रख देते हैं जब रचाते हैं अचार को, तो उसके बाद इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये मम्मी ने हल्दी डाल दी है और मिर्चें भी डाल ली हैं। तो आप लोग कैसे डालते हो अचार मुझे बताना। और इसमें ना थोड़ा सा तेल भी डाला है मम्मी ने क्योंकि इसमें तेल की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी ये इसको ऐसे ही डाल के रख देंगी तो एकदम बढ़िया अचार तैयार हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब मैंने सोमवार को रखा था और मैं खाना खा रही हूँ और ये पीछे मेरी ननद खड़ी है सारा ऊपर ऐसे ही तो देखा आपने मेरी ननंद को, वो इस तरह से मेरी नकल उतार रही थी और इसी तरह से करते रहते हैं हम लोग। जब भी हमें मतलब ये टाइम का पता ही नहीं लगता कि कब हमारा दिन निकला और कब शाम हो गई। हम इसी तरह से एक दूसरे की नकल उतारते रहते हैं, एक दूसरे की बातें करते रहते हैं और ननंद भावज में ये सब बातें नॉर्मल होती हैं। और वो गाना सुना है आपने, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो देख लिया आपने, मैंने आज बनाई थी कढ़ी पकोड़ा कढ़ी। वो बनाई थी मैंने बिना लहसुन प्याज वाली पकोड़ा कढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है इस तरह की कढ़ी क्योंकि मैं ज़्यादा लहसुन प्याज का प्रयोग मतलब पसंद नहीं करती। वैसे तो लहसुन प्याज डालना चाहिए अपनी कढ़ी में। और आवाज़ें आप सबको आ रही होंगी, गाने चल रहे हैं। तो आज है मंडे यानी कि दिन है सोमवार और 22 तारीख है और अभी शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया है। व्रत मैंने खोल लिया है और अभी करूँगी शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, वही कढ़ी है, उसको थोड़ा सा तड़का लगा लूँगी, छोंक लूँगी और बस उसी से हम लोग खाना खाएंगे। मतलब मैंने और दीदी ने व्रत अपना खोल लिया है, खोलना ही बोलते हैं शायद, और बाकी सबके लिए खाना बनाना बाकी है, अभी बनाऊंगी। और बच्चों ने टीवी चला के रखा है, आशु टीवी देख रहा है, शिवी खेल रही है और ये बैठे हुए हैं फ़ोन में अपने टिक 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 टिक, वही बात है। और मैं भी अपना फ़ोन लिए बैठी हूँ, आप सबसे बातें कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लग रही होंगी। और आज ना मैंने कुछ एक वीडियो देखी डिप्रेशन के ऊपर, कुछ लोगों ने वीडियो बना के रखी हुई हैं कि डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से इस तरह से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो भाई डिप्रेशन हर किसी को होता है, थोड़ा बहुत हर किसी को होता है। हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होती हैं। उसे अगर हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो ये गलत बात है। अगर हो सके तो उससे संभलने की कोशिश कीजिए। वैसे तो हम लोग ये सोचते हैं कि डिप्रेशन जो है हमारे बस की बात नहीं होती। कुछ बातें जो होती हैं वो हमें लग जाती हैं, यानी कि वो हमें बार बार हमारे दिमाग में आती रहती हैं और हम लोग उसी बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया है उसके लिए सबको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि वो भी एक तरीके से डिप्रेशन में थे। किस वजह से थे मुझे सही नहीं पता है, लेकिन ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। देखिए उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ अपनों की थी या उनको कोई गले लगाने वाला नहीं था शायद। किस वजह से क्या हुआ, लेकिन वो इंसान हम सब के बीच से चला गया, तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए अगर हम लोग डिप्रेशन में हैं तो हमें उससे उभरना चाहिए। ज़्यादा डिप्रेशन में अगर हम जाते रहेंगे तो एक दिन हमें खुद भी नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में चले जा रहे हैं। तो
देखिए छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती हैं, उनको इतना बड़ा मत होने दे कि इंसान अपने आप में अकेला हो जाए। और किस डिप्रेशन मुझे भी होता है, लेकिन मैं अपने आप को उभारती हूँ उससे। होता है ना, कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है और मन करता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएं। तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है अपने आप को संभालने की। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर इंसान अपने आप को गुस्से के टाइम पे संभाल लेता है तो वो हर चीज़ से उभर सकता है। देखिए जब मेरी शादी हुई थी, शुरू में मैं आई यहाँ से लगभग 1 डेढ़ महीना हुआ होगा जब मैं आई थी। तो मेरे ससुर जी ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा अगर गुस्सा आए तो मुंह में पानी का कुल्ला ले लेना चाहिए, मतलब कि पानी मुंह में भर के उसको ना अंदर लेना चाहिए ना बाहर निकालना चाहिए। अगर घर में कोई बोल रहा है या सास बहू में, देखिए होती है छोटी मोटी बातें, हर घर में होती हैं, तो इससे झगड़ा नहीं बढ़ेगा। अगर हम मुंह में पानी रखेंगे तो वो ना तो बोलेगा, मतलब हम बोल ही नहीं पाएंगे। अगर मुंह में पानी होगा तो गलत भी नहीं बोलेंगे और लड़ाई झगड़ा वहीं बंद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब में खुशियाँ बांटते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।